बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बहावे की लाज, बहावे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्राणादास प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम में तमे विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम। तो सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपार कृपा से, सतगुरु महाराज जी की कृपा से हम अपने रामचंद्र महाराज जी की पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं। तो हम छठी लहर में प्रवेश कर चुके है ना। अभी हमने प्रश्न उत्तरों के माध्यम से रिवीजन किया, बहुत अच्छा रिवीजन रहा। अब छठी लहर में भी सुंदर साथ जी हमने क्या क्या सुना कि किस तरह से महाराज जी का मिलन उन महात्मा जी से होता है जो अवधूत थे, है ना। तो किस तरह से वे आश्रम में जब मिलते हैं मेदिनापुर में, तो किस तरह से राजा की जो गाड़ियां जाती है उनसे वे लक्कड़ उतरवा लेते हैं। और जो आश्रम में रहने वाले लोग हैं, महात्मा थे, तो उनको कैसे अपनी रोबीली आवाज में आदेश देकर सारे लकड़ों की व्यवस्था करा देते। इनका जो बातूनी सुंदर सा जी वो भी हमने श्रवण किया कि आखिर ये लक्कड़ किसका प्रतीक है। ये हमारी ब्रह्मवाणी का प्रतीक है ना। किस तरह से हमें इसमें अपने अंदर में उतारना है, किस तरह से हमें इस आत्मा का आहार इससे मिलता है, ये सब हमने सुना। तब आगे सुनते सुंदर साथ जी कि किस तरह से ये जो महात्मा जी थे, जो अवधूत जी थे, जिनको महात्मा जी कहकर वर्णन किया है, अब आगे की घटना श्रवण करते कि कैसे कैसे इनके साथ में बीतता है। तो ऐसे सुंदर साथ जी अब यहाँ से जब लकड़ियों का कार्य हो जाता है, तो वो उनके महात्मा जी के दिल में आता है कि क्यों ना हम चले राजा से ही मिलकर। भैया राजा के कर्मचारी थे, जो 100 गाड़ियां जाती थी उस आश्रम के पास को, तो महात्माओं के ईंधन के लिए, उनकी धुनी के लिए जो लकड़ी की जरूरत होती थी, तो वहां से उन्होंने उतरवा ली। अब उनके दिल में आया कि चलो हम राजा से मिलकर आते हैं। तो वे महाराज जी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अगले दिन थे हमसे बोले, गुरु जी आज्ञा हो तो हम राजा से ही मिल ले, पर तुम अपने साथ चलो। हमने भी कुछ हर्ज नहीं है, कहकर चल दिए उनके साथ। पहुंच गए हम राजमहल में, बातें करते बातों बात। हम महाराज जी कह रहे हैं कि जब उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि चलो हम राजा से मिलकर आ रहे हैं, तो महाराज जी ने कहा पे मुझे कोई परेशानी नहीं है, चलो जब तुम्हारी इच्छा है तो चलो मिल लेते हैं। तो यहाँ से दोनों चल देते हैं। तो कह रहे हैं महाराज जी यहाँ पर हम बात करते करते कहाँ पहुंच गए, राजा के दरबार में, यानी राजमहल में पहुंच गए। अब वहां जाकर क्या देखते हैं कि 25 महात्मा वहां से पहले से ही मौजूद, उनकी जमात वहीं पर डटी हुई है। क्यों डटी हुई है, क्योंकि राजा से कुछ ना कुछ चाहिए था साधु महात्माओं को यहाँ पर पेट भरने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं, देखा तो 25 के लगभग साधु हैं दरबार में,
वहां पहुंचते ही हमसे पूछा एक पहरेदार ने। जैसे वहां गए, है ना, राजा महात्मा जी हैं, महाराज जी हैं, राजा के दरबार में गए, तो वहां 25 महात्मा पहले से ही थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा महात्मा जी को, तो वहां के जो पहरेदार थे, जो सैनिक हैं, जिनको गार्ड बोलते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आइए महात्मा जी, आइए बाबा जी, क्या जिमोगे आप? भाई आते तो सबसे पहले भोजन के लिए पूछा जाएगा। तो उन दरबारियों ने भी ऐसे ही किया कि बाबा जी आइए बैठिए, और क्या जिमेंगे आप? तो अब जैसे उन्होंने कहा, तो क्या कह रहे हैं देखो, बड़े कड़क कर बोले, क्या हम आए हैं यहाँ भिक्षा को? क्या हम भूख प्यास लेकर के राजद्वार पर आए हैं? बड़े कड़क शब्दों में अंदर देखिए, मतलब कितना एक, जैसे देखते सुंदर सा जी, इन महात्मा जी के पास में क्या थी? सिद्धियां थी। जैसे अभी देखा ना पीछे की, कैसे एक हाथ से ही गाड़ी रोक दी। तो किसी के पास में भी जब कोई बाहर की सिद्धियां हो जाती है, तो वास्तव में थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा अभिमान झलकना शुरू हो। कब? जब हृदय में वो प्रेम नहीं। यही तो प्रेम लक्षण भक्ति की विशेषता है। ये अहंकार नहीं आना है, लेकिन जो प्रेम के बिना सूखा हृदय होता है और उसको कुछ उपलब्धि हो जाए, तो अहंकार अवश्य आए। तो यहाँ पर यही स्थिति बन रही है। महाराज जी प्रभावित है इनके व्यवहार से, लेकिन ये महाराज जी के व्यवहार से प्रभावित है, भी एक दूसरे पर आकर्षित हो रहे हैं। तभी तो एक ही पत्तल में खाना, एक दूसरे का झूठा खाना, साथ साथ चलना। यानी महाराज जी सोच रहे हैं कि मुझे इनसे कुछ मिले, और उधर वे महात्मा जी महाराज जी को गुरु जी कहकर संबोधन करे, वे सोच रहे कि मुझे इनसे कुछ मिले। तो एक दूसरे से एक उम्मीद है कि मुझे कुछ मिले, तो इसी उम्मीद के साथ साथ चले जाए। तो शुरू में तो आकर्षित हो रहे महाराज जी। अब इनके व्यवहार को देखकर आगे क्या दिल में आते हैं महाराज जी के, वो आगे भी श्रवण करेंगे। तो तुरंत अकड़ कर कहा, कड़क शब्दों में, प्यार से नहीं, कि क्या तूने हमें भिखमंगे समझा? हम तेरे राजद्वार पर क्या भूखे नंगे आए हैं, भिक्षा मांगने के लिए आए हैं? तो अब ये देखिए, उस सैनिक की गलती तो कुछ नहीं है। भाई राजा के दरबार में कोई आएगा तो जाहिर सी बात है, साधु महात्मा कोई उम्मीद ही लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने कड़क शब्द में कहा कि क्या हम भूख प्यास लेकर ही राजद्वार पर आए हैं? तो ये हमें संकेत दे रहे, सुंदर सा विचार करिए। इन्होंने तो फिर भी कह दिया कि यहाँ का राजा जो है, उसके दरबार पर हम भूख प्यास लेकर नहीं, क्या हम भिखमंगे नहीं? तो अब हमें देखिए महाराज जी क्या संदेश देना चाहेंगे। हम भी तो अपने राज्य के जब दरबार में उनसे कुछ अर्जी करते हैं, क्या विनती करते हैं, तो क्या कहीं हम भी यहाँ की भूख प्यास, यहाँ की चाहनाओं को लेकर तो नहीं जाते? वे तो राजाओं के भी राजा हैं। तो हम उनकी भक्ति करते हैं तो किस इच्छा से करते हैं? किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर कर रहे हैं, या अपनी निस्बत जानकर प्रेम के वशीभूत होकर कर रहे हैं निस्वार्थ? आखिर रीजन क्या है, उसको हम क्या करें? क्योंकि बिना कारण कुछ कार्य नहीं होता। हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कार्य कारण जरूर होते। तो अपने आप को टटोले कि हमको किस कारण से धनी से जुड़ रहे, क्या हमारी डिमांड है, क्या संसार की कोई इच्छा है, या अपनी निस्बत जानकर धनी को पाने की इच्छा है, क्या अपने राज्य के दरबार पर आ? तो यहाँ तो इन्होंने, महात्मा जी ने कह दिया कि हम कोई भूख प्यास लेकर नहीं दरबार पर आए, और जबकि इनको मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर अब उन्होंने देखा, अभी सुनना क्या कहा उन्होंने, जाओ खबर दे दो राजा को, गुरु जी आए हैं, 25 और साथ हैं उनके, भोजन और दक्षिणा भेज। क्या जवाब देता है राजा, जल्दी उसका उत्तर भेज। अभी तो कह रहे थे क्या हम भूख प्यास लेकर आए, कुछ मांगने के लिए आए हैं, और अभी आदेश दे दिया कि जा खबर दे दे, मेरे गुरु जी आए हैं। तो ये देखिए, अपने लिए नहीं मांग रहे, लेकिन भले ही किसी के भी लिए मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी आए तो हैं। अगर दर्शनों के लिए आते कि भाई चलो राजा के दर्शन कर ले, तो उन्हें ठहरना था। लेकिन यहाँ ठहरने के लिए तो मना कर रहे हैं, अभी कहेंगे कि हम नहीं ठहरेंगे, हम बगैर देर हो गई। तो आए भी हैं मांगने के लिए, लेकिन कह रहे हैं कि हम क्या भूख प्यास लेकर आए हैं। तो अकड़ देखिए, है ना।
अंदर में एक होता कि हम नहीं आए। लेकिन इसके अंदर एक रीजन और भी देखिए, ये अपने लिए नहीं मांग रही है। क्या भाव है कि मेरे गुरु आए, और गुरुजी के साथ में हालांकि 25 जने थे जो वे इनके साथ नहीं थे, लेकिन उनको भी काउंट कर, अपने लिए ना मांग कर औरों के लिए मांग। तो यहाँ कह रहे हैं, क्या क्या जवाब देता है राजा, जल्दी इसका उत्तर भेज। उनको बता जाकर मेरे गुरुजी आए हैं, उनके साथ में 25 महात्मा जी और हैं, और जल्दी जवाब भेज और देखते हैं हमें क्या उत्तर देंगे। अगर जल्दी उत्तर ना आए तो क्या कह रहे हैं, ध्यान रहे यदि देरी कर दी तो चल देगी सभी जमात, हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, समझ गए सब अपनी बात। धोस में आकर कहा, देख ले समझ ले, जल्दी सूचना भिजवा दे। हम देखते हैं कि अगर देरी करती तो हम इंतजार करने वाले नहीं, कभी तुम ये सोचो कि इंतजार करेंगे। पूरी जमात और मेरे गुरुजी भी और हम भी सब चले जाएंगे खाली हाथ में, अगर तुम्हारे यहाँ से राजा ने देरी करी। यानी लेना भी है, लेकिन अकड़ से लेना है, विनम्रता से नहीं। ये भी अलग अलग स्टाइल होता, स्वभाव होता है सबका, है ना। जबकि कुछ लिया जाता है किसी से तो विनम्रता से लिया जाता है, लेकिन यहाँ इनका स्वभाव कैसा है, पीछे बताया था महाराज जी ने कि शब्दों में क्या है, तीखा। बिना गाली के तो किसी से बात करते ही नहीं। तब तुरंत आदेश दे दिया कि अगर देरी होगी तो हम इंतजार नहीं करेंगे। मेरे गुरुजी भी, यानी पूरी जमात भी, सब यहाँ से भूखे चले जाएंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा ही अपमान होगा। भाई वास्तव में होगा कि भाई राजा के दरबार से अगर कोई साधु भूखा या खाली हाथ चला जाए तो कितना बड़ा, एक तो आध्यात्मिक में दोष लगेगा, और दूसरा क्या, अपमान भी होगा कि भाई राज दरबार में गए और खाली हाथ लौट आए। तो इस डर की वजह से कि भाई ये कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो सैनिक तो भागा भागा राजा के पास गए और तुरंत सूचना दी कि भाई ऐसे ऐसे महात्मा जी की जमात आई हुई है, और वे जो कह रहे हैं, अवधूत जी का कह रहे हैं कि मेरे गुरु जी भी हैं, 25 महात्मा जी और हैं, उनको भोजन सीधे की व्यवस्था करा दी जाए। तो राजा ने आदेश दिया, तो तुरंत क्या किया, 25 रुपए और सूखा सीधा उन्होंने भिजवा। आकर उन्होंने, सैनिक ने क्या दिया, उनको दिया। भाई जो लीडर कर रहा है, बोल रहा है, तो सबसे पहले तो उसी को रख के ला, भाई तूने तूने आदेश दिया, तो ले हाजिर हो गया। तो जैसे ही उन्होंने दिया तो उनके क्या बोल है, फिर भी सुने थे क्या कह रही हैं। कहा महात्मा जी ने, थोड़ी देर बाद राजा ने सब सामान पहुंचाया, 25 रुपए और दक्षिणा एक व्यक्ति लेकर आया। कहा महात्मा जी से आकर यह सामान उठा लीजिए, और दक्षिणा 25 रुपए लाए हैं सो स्वीकार कीजिए। भाई राजा ने सीधा भिजवाया, सामान भिजवाया तुम्हारे खाने पीने का, और 25 रुपए भिजवाए, इनको आप स्वीकार करो। तो महाराज जी के साथ में क्या है, सुंदर सा जी 25 का याद। जब वास्तव में जब रूह अपने इस पिंड को भी, है ना, अपने इन 25 प्रकृतियों को भी, सबको धनी पर समर्पित कर दे, तो धनी क्यों नहीं वो अपने परम धाम के 25 पक्षों की शोभा प्रदान करते, क्यों नहीं भी दिल में उतारते। एक एक शोभा दिल में उतर जाएगी। हर एक संख्या को देखिए कैसी संख्या आ रही है, 25 ही क्यों आए। तो यहाँ इसीलिए कह रहे हैं कि अगर धनी के दरबार पर जा रहे हैं ना, तो वास्तव में बाहर की भूख प्यास, बाहर की धन दौलत, बाहर की कामनाएं चाहे पूर्ति हो ना हो, लेकिन धनी से अपना घर, अपना प्यार, उनका हृदय, उनकी भक्ति जरूर मांगे। तो वो जब हृदय में राजी होंगे, तो वो घर कहाँ अलग होगा, 25 पक्ष कहाँ अलग होंगे, और सारे हृदय में उड़े। लेकिन जहाँ अहंकार होगा वहां नहीं है। इसीलिए महात्मा जी को क्या कह रहे महाराज जी, कि इन महात्मा जी ने नहीं लिया, क्या कि एक एक सबको बांट दो, हमें क्या करना, हमें नहीं लेना। तो इन्होंने अपने लिए नहीं लिया, तो क्या संकेत दे रहे हैं, क्योंकि कोमल निर्मल हृदय में साधु महात्मा क्या थे, सुबह से पड़े हुए थे बेचारे, उनकी तो कोई पूछ भी नहीं करा था। लेकिन जैसे ही महाराज जी आए, महाराज जी के कारण ही ये महात्मा जी भी आए, उन्होंने तुरंत आते कहा कि मेरे गुरु जी आए। तो ये देखिए सुंदर सा जी, गुरु जी के साथ में रहकर, सतगुरु के साथ में रहकर क्या मिलेगा। सबको मिल गया जिनके अंदर विनम्रता है, लेकिन जो अकड़ में आया, जो दिलवाने वाला है,
तो उसको नहीं मिला। ऐसे सुंदर सा जी कहे कि भाई हमारे गुरु जी हैं, है ना। अगर गुरु सतगुरु जिनको हम कह रहे हैं, भले ही उनको वो पहचान है, लेकिन अगर अंदर में एक अहंकार, एक अकड़ रह गई, तो वास्तव में कहना गुरु जी का कि शिष्य उतर जाएंगे और वो गुरु डूबता ही रह जाए। भले ही वो देने वाला माध्यम है, लेकिन जब तक पात्रता नहीं होगी, वो रसीद में नहीं प्राप्त कर पाएगी। और ऐसा ही होता सुंदर, अधिकतर ऐसा ही है। देखो सतगुरु का, गुरु की गद्दी पर जो बैठ जाता है, तो बात तो अच्छी बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे, लेकिन बड़ी बात होती है उसका व्यवहार में। जो व्यवहार में ले आएगा उसका नैया पार है, और जो नहीं लाएगा वो 25 के अंदर ही डूब जाएगा। और जो उसको व्यवहार में ले आएगा वो उन 25 में डूब जाएगा, जो धनी को हो गया प्रकाश 25 पक्ष। तो यहाँ पर इन्होंने, महात्मा जी ने तुरंत कहा, अरे क्या 25 रुपए लाए हैं, हमको क्या करने हैं रुपए, क्या करने तेरे सीधे, हम क्या करें तेरे इन पैसों का, क्या करें तेरे सीधे का, है ना। जितने ये साधु बैठे हैं इनमें इन्हें बांट दीजिए, क्योंकि मंगाई थी उन्हीं के लिए उन्होंने, जब तो उन्होंने कहते थे कि हम भूख प्यास लेकर आएंगे तेरे दरबार पर। तो किसके लिए मांग रहे थे कि मेरे गुरु जी आए हैं और ये जमात बैठी है, इनको दे दो। तो अब गुरु जी को भी क्या मिला है कुछ, क्योंकि 25 साधु तो पहले ही थे ऑलरेडी, 25 ही रुपए आए हैं। एक एक रुपया एक एक साधु को बांट दिया। जितने ये सा हमको, अच्छा, बड़े हुए विस्मित साधु सब, विस्मित सभी कर्मचारी, खिलवाया भोजन उन सबको, दक्षिणा बांटी सारी। जो भोजन आया था उन्होंने सारे महात्माओं को जिम्मा दिया, और सारे एक एक रुपया, उस समय तो 1 रुपए की बहुत वैल्यू थी, एक एक रुपया उन 25 जनों को दिलवाया। अब इसको देखकर वे जो कर्मचारी थे वे भी बड़े विस्मित हुए, जो साधु बैठे थे वे भी बड़े विस्मित हुए। मैं तो ये विस्मित हुए, अरे भाई अकड़ लेकर आया था तुरंत कि हम चले जाएंगे, और वो भिजवा दो वो भिजवा दो, तो इन्होंने तो एक भी नहीं रखा, सादा सारे इन महात्माओं को दे दिए। ये त्याग भी देखे सुंदर सा अंदर से। नहीं तो ये कह देते भाई मैंने मांगे हैं तो मैं ही लूंगा, मैं इनको क्यों दूं। लेकिन इनके अंदर देखिए निस्वार्थ। तो अब ये सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, साधु भी विस्मित हुए और कर्मचारी भी विस्मित हुए। साधु क्यों विस्मित हुए, क्यों अचंभित हुए, अरे उन्होंने लगा हम सुबह से यहाँ पड़े थे, ना तो हमारे किसी ने पूछा, भोजन को पूछा, ना हमें किसी ने दक्षिणा से पूछा, ना राजा से मिलन हुआ, तो हमारी तो कोई पूछ नहीं थी। लेकिन ये महात्मा जी अभी अभी आए, और तुरंत इनके आते ही हमारा भोजन भी, हमें सम्मान से भोजन भी, दक्षिणा भी, सब कुछ हाथों हाथ मिल रही है। तो इनका तो बड़ा रुतबा है, बड़ा प्रभाव है, तो वे भी प्रभावित हो। अब जहां को दाल गलेगी वहीं को भागेगा। जो पेटू बाबा होते हैं उनका तो मतलब क्या होता है, भाई पेट भरना है, कहीं से भर जाए, अगर सम्मान से भर जाए तो और बेटर है। तो इन महात्मा जो प्रभावित हुए, जो साधु थे, उन्होंने क्या सोचा, अरे हमें घूमना फिरना तो वही, चलना तो वही, कहीं ना कहीं जाएंगे, भाई क्या है, हमारा तो टहलते रहना, भजन भक्ति करना है, जहां देखा उठा कमंडल चल दिया। तो सोचा क्यों ना इन महात्मा जी के पीछे पीछे हो लिया जाए, क्योंकि प्रभाव से प्रभावित हो, कि एक ही आदेश में राजा के जो कर्मचारी थे वो किस तरह से तुरंत भोजन भी और दक्षिणा भी उन्होंने हाथों हाथ, और इन महात्मा ने लिया भी नहीं, कुछ भी नहीं लिया, हमें दे दिया। भाई हमारे तो कोई जान ना पहचान, हम तो सुबह से पड़े हुए थे, इन्होंने दे दिया, तो इनका व्यवहार भी अच्छा है। तो महात्माओं ने सोचा इन्हीं के पीछे पीछे लग लेते, सारा काम बनता चला जाएगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो इनके व्यवहार को देखकर ये भी अचंभित हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम इन्हीं के साथ साथ चलेंगे। क्या अच्छा हो अगर साथ इनके ही रहती पूर्ण जमात, आदर तो मिलता कम से कम जहां पहुंचते इनके साथ। महात्माओं के विचार आ गया पूरी जमात के अंदर कि भाई क्यों ना, कितना अच्छा हो अगर हम इन्हीं के साथ हैं। अरे भाई भोजन दक्षिणा मिले ना मिले, कम से कम सम्मान तो मिलेगा। नहीं तो हर कोई थोड़ी ना पूछता है साधु महात्माओं को। आधे तो ये कहते थे अरे जैसे अभी जान बचाने के मारो घूमता फिरता, पेट भरते, पेटू बाबा है और कुछ नहीं। तो यहाँ जादवों के अंदर आए कि कम से कम हमें सम्मान तो मिलेगा,
तो यहाँ कह रही है वे, उनका काम निमटवा कर जब उठ कर चले महात्मा जी, तो पूरी जमात साधु की हम लोगों के साथ लगी। यात्रा शुरू हुई सबकी मिलकर जगन्नाथ जी की, साथ मंडली पीछे पीछे बनकर एक जमात चली। महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे हम वहां से चले तो भाई वो साधुओं की जो जमात थी वो तो हमारे पीछे पीछे हो ली, भाई उनका तो काम बन गया। तो ये सुंदर साथ जी वास्तव में नेचुरली, जो कोई सत्ताधारी होता है, कोई किसी पद पर होता है, तो अधिकतर लोग उनका ही पीछा करते हैं। देखो राजनेता देख लो, अभिनेता देख लो, कोई बड़े पद पर गुरुजी बैठे हो, चाहे उनके पास कुछ भी ना हो, है ना, और उनके पीछे कितनी भीड़ लग जाती है। क्यों? ये जरूरी नहीं है कि मतलब भाई हमारा उद्धार हो जाएगा, बहुत से अपने पेट भरने के लिए, बहुत सा आदर सम्मान पाने के लिए, कि भाई तुम चलोगे तो तुम जहां भी गुरु जी के साथ में जाओगे वहां तुम्हारी जीव छुट्टी होगी, वीआईपी गाड़ी में बैठकर गुरु जी के साथ रहोगे, फूल माला गुरु जी के पड़ेगी तो तुम्हारे भी पड़ जाएगी, चाहे कुछ पता हो या ना पता हो, आध्यात्मिक यात्रा में चलना हो या चलना हो, तो बहुत से तो मान सम्मान के लिए भी पीछे पीछे फिरते। तो ऐसे ही इन जमात के अंदर है कि भाई आदर भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, और साथ में भोजन और दक्षिणा भी मिलेगी, तो काम बना बना इन्हीं के साथ होनी चाहिए। तो यहाँ सुंदर साथ जी भी देखिए, अब एक शिक्षा और है यहाँ पर सुंदर साथ जी, माया कैसे कैसे पांव पसारती है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे महाराज जी, कहते रहते थे सदा हमें रोज महात्मा, आज्ञा देने में हमें क्यों करते संकोच। अब महात्मा जी महाराज जी को रोज रोज कहते थे कि भाई तुम हम आदेश क्यों नहीं। तो अब ये भाव देखिए, इन ब्रह्मचारी महात्मा जी के भाव देखिए, महाराज जी को क्या कह रहे हैं, गुरु कहकर संबोधन करते। अब इन महात्मा जी का रुतबा तो तुमने देख ही दिया, पीछे गाड़ी वाले भी कैसे एकदम उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। 25 महात्मा साधु यहाँ बैठे हुए थे, साधु गए 25 साधु थे। अब उन पर भी कितना इंप्रेशन पड़ा इनके व्यवहार का, तो वे भी इन महात्मा जी के पीछे पीछे हो लिए। तो अब यहाँ पीछे पीछे हो लिए, तो अब महाराज जी यहाँ पर, अगर राज्य महाराज जी की मेहर ना होती तो अच्छे अच्छा फंस जाते। कैसे फंस जाता है? क्योंकि यहाँ पर जब गुरु की पदवी मिल गई तो गुरु बनना सरल था, आगे खोज करने की जरूरत ही नहीं थी। भाई एक ऐसा शिष्य मिल गया, ताकतवर मिल गया, जो सारे जादू से सारे कार्य कर सकता है, एक रुतबा भी है, बोलने की टैलेंट भी उसके अंदर, बल भी है, शब्दों में भी तीखापन है, शरीर से भी हष्ट पुष्ट है, जो काम का आदेश दे रहे वो काम तुरंत कर रही है। तो महाराज जी तो उनको अपनी शरण में रखकर गुरु बन सकते थे। और अब 25 साधुओं की जमात और होगी। तो यहाँ माया का ये एक नया रूप, जब हम अपनी जागनी यात्रा पर चलते हैं, आध्यात्मिक यात्रा होती है, तो ऐसा भी प्रसंग आता है कि तुम्हें मान सम्मान इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि तुम्हें लोग सराखों पर बैठाकर गुरु की पदवी देंगे, लेकिन उस समय में चौकन्ना रहना, अपने अंदर उतर कर देगा कि क्या मैं इस पद के योग्य हूं या नहीं। अपना आत्मदर्शन, बाहर की तो माया है, छल लेगी, तुरंत कहेगी अरे हाँ क्यों नहीं, भाई गुरु बनने से सब तो मान सम्मान देंगे, सब तुम्हारे चाहे कुछ हो ना हो फिर भी उस चीज को ढक लिया जा। देखा सुंदर सा जी, कितने लोगों की भीड़ होती है, मर भी रहे हैं, एक बाहर की धूली के लिए कितने मर रहे हैं, जान तक दे रहे हैं। यानी ये विचार करे कि कितनी पब्लिक, पूरा ही ये कहे कि हर एक जीव ना उस परमात्मा को पाने के लिए और उस शांति की प्राप्ति के लिए लालायित, चाहे वो भौतिक शांति हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। लेकिन आध्यात्मिक शांति के बिना तो भौतिक शांति मिटेगी ही नहीं। भाई बाहर से तुम कितने ही घर की सुख सुविधाएं कर लो, कितनी तुम परेशानी से मुक्त हो जाओ, लेकिन अंदर का जो जड़ है, जो मूल है, जो आवागमन है,
सारी बीमारियों की जो जड़ है वो है आवागमन। आवागमन का कारण है अज्ञानता। तो जब तक ये अज्ञानता नहीं हटती कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, मैं उनको कैसे पाऊं, तो बाहर के विकारों को, बाहर के दुखों को कितना ही दूर करो, लेकिन वो दूर नहीं होने वाले। थोड़ी सी देर लगेगा कि दूर हो गए, लेकिन फिर दोबारा से ऊपर पड़ते जाएंगे। जैसे कहेगी, अगर वृक्ष है, वृक्ष को ऊपर ऊपर से काट दिया जाए तो फिर मोल कर तैयार हो जाएगा। तो उसको जड़ से ही काटने का हमें फायदा है ना। तो हर एक जीव क्यों इतना परेशान है, क्यों भटकता है? क्योंकि उसको वो आत्मिक शांति चाहिए। लेकिन आत्मा का कुछ नहीं पता होने के कारण, आत्मिक शांति का ना पता होने के कारण, बस बाह्य में ही वो शांति ढूंढता है, सुख शांति ढूंढता है कि मुझे बाहर नहीं। इसीलिए प्रश्न, इसीलिए हर कोई गुरु की शरण में जाना चाहते हैं। लेकिन सच्चे सतगुरु तो कह रहे महाराज जी की कोई कुली में एक ही है ही नहीं। बाहर के चमत्कार दिखा देंगे, बाहर से तुम्हें दिखा देंगे हम बहुत हैं, लेकिन अंदर से देखें तो खाली है। जब हमें अपनी भी पहचान नहीं है, परमात्मा की भी पहचान नहीं है, तो क्या मुक्ति मिलेगी? कैसे इस आवागमन से छुटकारा मिलेगा? नहीं। तो विचार करिए सुंदर साथ जी, महसूस कीजिए, है ना, संसार को देखकर कि सतगुरु की कितनी बड़ी नीयत, कितनी बड़ी कृपया है कि उन्होंने सब कुछ हमें बताया। असली चरण धूलि जो है ना वो दे दी, नहीं तो बाहर बाहर में भटकते रहे। असली जो दीपक है हृदय में, वो ब्रह्म ज्ञान रूपी दीपक जला दिया। असली प्रेम रूपी ज्योत वो जला दी हृदय में। कितनी बड़ी कृपया है। और कहीं भटकना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ तुम्हें चढ़ावा नहीं चढ़ाना, बस चढ़ाना है अपनी मैं, अपनी मैं खुद। तो यहाँ देखे सुंदर साथ जी, कितनी बड़ी मेहर धनी की झलकती है। ये विशेष रूह बन गए, लेकिन जीवों के पास ये नहीं है। तो इसलिए वे क्या करते हैं, दर दर भटकते हैं कि हमें कहीं से न कहीं वो शांति प्राप्त हो जाए। ऐसे सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर माया आई एक रूप धर, गुरु की पदवी मिल रही है बिना कुछ करे, लेकिन महाराज जी को पता है कि मैं इस गुरु पदवी के भी लायक नहीं हूँ। जैसे देवचंद जी महाराज जी को भी आया था सुंदर जी, हरिदास जी तुरंत उनके स्वरूप की पहचान करके, जैसे बाल मुकुंद जी ने बताया, भरे बाजार में उनके चरणों में पड़े। लेकिन तुरंत सतगुरु महाराज जी ने देखा कि जब जिसको मैं गुरु बना रहा हूँ, जब वो ही मेरे चरणों में लेटकर मुझके ही दिल में गुरु भाव आ गए, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? उल्टा मैं फंस जाऊं। ये एक बहुत बड़ी बुजुर्गी हो जाती है। इसलिए कह रहे महाराज, बुजुर्गी मारो रे साधु भाई, बुजुर्गी मारो, जिन बुजुर्ग की लई सुन पर तिनको कोई ना उबारे। नहीं तो भीड़ लग जाएगी लोगों को। इसीलिए तो देखो सुंदर साथ जी, राजी महाराज जी ना अपना स्वरूप भी सतगुरु के रूप में आते ना, छिपा छिपा कर रखते हैं। अगर खोल कर रख दे कोई, ये भी कह देना कि मैं शिव का अवतार हूँ या मैं माता का अवतार हूँ, तो लोगों की भीड़ देखो किस कदर टूटती, जान दे देंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो अगर परमात्मा साक्षात आकर यहाँ कर कह दे कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो पब्लिक छोड़ देगी नहीं। तो इसलिए वे छिप कर रहते हैं, जिन्होंने कहा कि छिप कर रहते हैं, और अपनी रूहों को ही वो अपने असलियत दिखाते हैं। बाहर से चमत्कार नहीं दिखा, चमत्कार को तो दुनिया नमन कर। तो जो सच्चे सतगुरु होते हैं, सच्ची ब्रह्म आत्मा होती है ना, वो वास्तव में छिप कर ही रहते हैं। तो यहाँ पर सतगुरु महाराज जी भी अलर्ट हो गए। यहाँ अब इनसे क्या करेंगे, थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यवहार को भी तो गुरु तो नहीं बनना, उनको पता है अभी तो मैं ही गुरु की तलाश में हूँ, तो मैं कहाँ से गुरु बन जाऊं। पीछे भी कहा भाई, गुरु शब्द से मुझे संबोधन मत कीजिए, मुझे गुरु लायक तो मुझे आप ही नजर आते। भैया आपकी वेशभूषा भी है, आपके अंदर वो बल भी है, आपके अंदर वो जोश भी है, आपके शब्दों में भी तीखापन है, कड़कपन है, आपका जोश भी है, सब कुछ, आपका इंप्रेशन भी पड़ता है, तो आप गुरु पद के लायक हो। मैं तो भी गुरु की तलाश में हूँ, तो यहाँ स्वीकार नहीं किया। नहीं तो अन्यथा अगर माया चाहते तो यहाँ पर भटका सकते, लेकिन महाराज जी नहीं आए। तो यहाँ सुंदर साध्य कह रही है। अब आगे देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ से तो महाराज जी निकल रहे हैं, साथ में निकल गए, तो जमात पूरी शुरू हुई। तो गुरु की पदवी मिली, लेकिन अब यहाँ से किनारा कर, क्या कह रहे हैं अब जब,
हमें हुक्म क्यों नहीं देते हो, खाने में सब कुछ आते हो, जो कुछ भी तुम खाना चाहो क्यों नहीं हमें बताते हो। अब माया किस रूप में आ रही है? खाने के रूप में। महात्मा जी कह रहे हैं, हे गुरु जी आप संकोच क्यों करते हो, आप तो कुछ मांगते नहीं खाने के लिए। वे तो हर पल ये मैं कि गुरु जी मुझे आदेश दें और मैं इनके हुक्म का पालन करूं। ये देखो ढूंढ ढूंढ कर, कहते हैं ना कि जो जिज्ञासु होता है वो ढूंढ ढूंढ कर सेवा करता है, और जो नहीं करने वाला होता है वो पूछ पूछ कर करता है। जैसे देवचंद जी के गीता में भी प्रसंग आता है ना। तो यहाँ ये बार बार कह रहे हैं कि मुझे इनकी इच्छा है कि गुरु जी मुझे कुछ ना कुछ आदेश करते रहे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु जी आप क्यों सब चाहते हैं, आप मुझे आदेश दो, अगर आपको कुछ खाना हो तो मुझे तुरंत बताओ, मैं वही हाजिर करूँ। और तुम ये मत सोचना कि हमें गांव बस्ती नहीं है, शहर नहीं है, गांव नहीं है, तुम अगर आदेश दे तो मैं पेड़ों से पैदा करके तुम्हें खिला दूं, इतना बल है मेरे पास। तो अगर ऐसा शिष्य मिल जाए तो गुरु के तो चांदी चांदी हो जाएगी, क्योंकि गुरु के पद में बिना कुछ करे ही गुरु शिष्य मिल गया, आते गुरु पद से संबोधित कर दिया, और फिर ऐसा की सब चीज करने में भी सफल है। लेकिन इन चमत्कारों से महाराज जी नहीं फंसेंगे, बच जाएंगे, क्योंकि धनी को स्कंद से कुछ और कार्य कर, इन चमत्कारों से परे ले जाए, असलियत में ले जाए। तो कहते हैं ना, करामात को कहर कहा महाराज, ये आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट डालती है। इन महात्मा जी के पास में भी चमत्कार तो है, लेकिन वो तत्व तो नहीं है जिस तत्व की महाराज जी को खोज है। तो अभी तो महाराज जी को ये था कि इन महात्मा से मुझे कुछ मिले, इनके पास में कुछ ना कुछ है, क्योंकि प्रभावित हुए। लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं इनकी पहचान व्यवहार से पहचान होती है ना, तुरंत एकदम तो प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब संगति में रहते हैं तो धीरे धीरे पहचान होनी चाहिए। तब यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, सिंह जी क्या कह रहे हैं, आप अगर जंगल में भी जो कुछ भी हमसे मांगे, कसम आपकी लाके देंगे, आप हमें आजमा तो लो। अरे भाई गुरु जी आप एक बार आजमा तो लो, आप क्यों शर्माते हो हमारे से कहते हो, कुछ खाने के लिए मांगते ही नहीं हो। अरे रचना पर तो महाराज जी ने बचपन में ही, उन्हें क्या पता, बचपन में ही कंट्रोल कर लिया था। कह रहे कभी आधी पौनी करके कभी पानी पी पी कर ही दिन गुजारे हैं, कभी देखा तो कच्चे चने ही चबा लिए हैं, कच्चे गेहूं चबा लिए, ऐसे पेट भर दिया। तो स्वाद तो उन्होंने पहले ही छोड़ देता है इनके का स्वाद, अब क्या मांग करें। लेकिन वो तो कह रही है ना। तो अब देखिए सुंदरता जी, जिसको बचपन में ना मिला हो और सामने एक ऐसा बंदा आ जाए कि वो कह रहा है कि भाई तू जो कहे मैं वही ला कर दूं, तो कौन नहीं प्रभावित होगा इस स्थिति में। देखिए मान लीजिए अगर मैं कहीं जा रही हूँ और जाते जाते मुझे खाने की पीने की सबकी समस्या है, और एक ऐसा बंदा मिल जाए वो कहे कि तुम तो चाहे बस्ती तो बस्ती, तुम जंगल में कहो तो मैं पेड़ों से पैदा करके दे दूं, तो उसका साथ कौन छोड़ना चाहे, उसको तो साथ में रखना चाहेंगे क्योंकि फायदा है उससे। लेकिन महाराज जी इनको नहीं देते, इनके इन चमत्कार में, इनके इनके बल में, और कैसे कह रहे कि मैं हर चीज तुम्हें उपस्थित करके दे दूंगा, इनके इस प्रभाव में प्रभावित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य है उस परमात्मा की प्राप्ति, उस तत्व की। बात चमत्कार की नहीं। तो कितनी दृढ़ता है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, मिलते हैं ऐसे साथ मिलता है, लेकिन उस समय हम सावधान। नहीं तो आता है, मान लीजिए हम भी अगर सतगुरु महाराज जी से जुड़ गए और कोई चमत्कारी बाबा मिल गए, कोई पड़ोसन ही कहने लगे चलो वहां चलो भाई, मेरे तो बहुत बढ़िया चमत्कार करते हैं, मेरा सारा कैंसर में मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। तो उस समय हमारा मन चलायमान होता है या अपने सतगुरु पर विश्वास, वहां हमें ले महाराज जी बच रहे हैं ना इनसे, लेकिन हम फंस जाए घर में रहते रहते। और इतनी परेशानी है हमारे सामने जितनी सतगुरु महाराज जी फेस कर रहे हैं, नहीं। तो अब ये देखे सुंदर शाह जी, हमारा जी कह रही हैं कि कह रहे हैं कि आप बस्ती की परवाह न करें, कभी जंगल में भी और आपकी कोई इच्छा हो तो आप तुरंत मुझे कहो, कम से कम एक बार तो मुझे सेवा का मौका अवश्य दो। आजमा कर तो देखो कि मैं कहीं झूठ तो नहीं कह रहा हूँ, ये सच में करके दिखाता हूँ। तब उन्होंने कहा, पर जाने क्यों शर्माते हो, हुक्म नहीं देते हमको,
हम जाने क्या क्या खिलवावे, खाना आप अगर चाहो। माया दे रही है भोजन का, स्वाद का एक लालच। पता नहीं महाराज जी आप क्यों शर्माते रहते हो। अरे एक बार आजमा कर तो देखो, जो कुछ आप खाना चाहोगे वो ही मांगेंगे। अगर कोई हमारे से कहे और हम बचपन में हमें कुछ खाने को ना मिला, उन्होंने कहा ये भी ला दे, ये भी ला दे, ये भी ला दे, तो समझो माया नहीं घेर लिया। ये देखे माया, माया ही एक रूप लेकर आ रही है यहाँ पर। गुरु की पदवी पर भी माया लेकर आई है। और अब आहार, जिस आहार के वशीभूत होकर हम फंसते हैं, देखो सुंदर सा, जैसे मछली होती है ना, इस जीभ के स्वाद के कारण ही तो फंसती है। कांटे में लगा देते हैं खाने का दाना, और उसने जहां उसने मुंह लगाया और मुंह में फंस गया, तुरंत खींच लेते उसको, निकल गई ना अपने पानी। किसी को भी देखो, अगर चूहे को भी उसके ट्रैप में फंसाना होता तो खाने की चीज तो लटकाई जाती। किसी को कुछ जहर भी देना होता तो मीठी मीठी बातें करके खाने में ही तो मिला कर देंगे। तो ये रचना है किस तरह से की गई। ये माया के अनेक रूप आ रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हुए। तो कहा भाई एक बार मुझे आजमा कर दे। हम 8 रोज के बाद एक बस्ती के बाहर ठहरे हम। कहा महात्मा जी ने हमसे, आज सैर कर आवे हम। अब कह रहे महाराज जी कि हम 8 रोज तक चलते हैं। और चलते चलते यात्रा करते करते हम एक बस्ती के पास, जंगल की बात है, जंगल में पूछ रहे थे कि महात्मा जी आपको कुछ खाना हो तो बताओ, आप ये चिंता मत करना कि यहाँ बस्ती नहीं है, मैं जंगल में पेड़ों से पैदा कर दूंगा, आप आजमा कर देखो। आप तो भूखे प्यासे रहे तो मांगते नहीं, कोई डिमांड नहीं करते, लेकिन महाराज जी को तो पता है कि मैं जितना भूखा प्यासा रहूंगा ना, इतनी मेरी यात्रा ज्यादा बढ़ती। नहीं तो जितना हम माया का खाएंगे ना आध्यात्मिक यात्रा पर चलते चलते, इतना ही माया हमें फंसाता। तो महाराज जी कह रहे हैं कि 8 रोज चलते चलते हम एक बस्ती के पास है। और वहां क्या कह रहे हैं, जो कुछ आप मंगावे अपने लिए, आपको हम ला दे। नहीं चाहिए हमको कुछ भी, आप शहर खुद कर आवे। अब बस्ती का लालच दिया महात्मा जी ने कि महाराज जी अब चलो हम आज कहीं टहल आए। तो महाराज जी ने कहा नहीं भाई तुम ही टहलाओ, तुम ही जाओ बस्ती मुझे। तो महात्मा जी ने कहा कि चलो कुछ मंगाना हो तो मुझे बता दे, मैं बस्ती में जा रहा हूँ, कुछ मंगाना हो तो मैं आके ले लेता हूँ। महाराज जी ने वो भी मना कर, भाई मुझे ना तो जाना ना मुझे कुछ मंगाना, मैं जिस हाल में हूँ मैं खुश हूँ। क्योंकि वो तो अंदर की खुश है ना। तो अब यहाँ से चलती है। कुछ घंटों के बाद देखा तो चिपके आते हैं, बिन बिना हट मक्खियों का पूरा साथ उड़ाए लाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ घंटों के बाद महाराज जी तो अपने ध्यान में बैठ गए, है ना। और वे महात्मा जी अभी कहा था कि बस्ती में घूमने के लिए गए, तो घूमने के लिए चले गए। कुछ घंटे जब बीते तो देखा तो पूरा शरीर शक्कर में सना हुआ, और उस पर मक्खियां भिन भिना रही हैं। और आओ नहीं महाराज जी देखकर तो अतपर्क रह गए, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने पूछा, देखा पूरा कुछ शरीर मीठे से चिपका हुआ आपका आता है। ऐसा लगता था जैसे वन मानुष कोई आता है। तो महाराज जी कह रहे कि देखकर ऐसा लग रहा कि जैसे कोई वन मानुष आता है ना। पहले जो आदि मानव होते थे नग दड़ंग और पूरा शक्कर पे चिपके हुए, और उन पर मक्खियां भिन भिनाते हुए ऐसा सब मेरे सामने आ रहे हैं। अब इसका कारण क्या है सुंदर साथ जी, क्या इसका बात हुई है, वो अगले मीटिंग में ये आपके देख लेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जय श्री कृष्ण।